Hello viewers, welcome all of you on Pathfinders by an Academy IAS YouTube चैनल। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको पता है क्या चल रहा है। बहुत तेज़ रेट से टेंशन्स बढ़ रही है। ताइवान और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है, तो चाइना जापान के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है। इफेक्टिवली इट हैज़ बिकम अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट ऑफ 21st सेंचुरी आफ्टर यूरोप। और इसीलिए अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने नज़र आते हुए दिख रही है। यूएस ऑलरेडी फिलीपींस में अपने नेवल बेसिस को कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है, और रिसेंटली यूएस आसियान समिट में पार्टिसिपेट भी किया था, और वहाँ पे उन्होंने कहा दैट आसियान शुड ट्राई टू बैलेंस चाइना इन दिस रीजन, विच मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन आने वाले समय में और बढ़ेगा। भारत जो हमेशा से इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, लेकिन इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू प्ले द जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक। बिकॉज अगर हम चाइना को पैसिफिक, इंडो पैसिफिक या आसियान वाले रीजन में ही रोक लें, तो चाइना विल नेवर कम एंड एंटर इनटू आवर प्रायोरिटी एरिया विच इज़ द आईओआर, इंडियन ओशन रीजन। इसलिए हम लोग इंडो पैसिफिक के जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट से चाइना को उस रीजन में बैलेंस करना चाहते हैं, सो दैट चाइना वहीं पे अटका रहे, वहीं के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता रहे, सो दैट चाइना शुड नॉट कम एंड एंटर इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में रोकने के लिए अगर हम चाइना को साउथ चाइना सी या उस एरिया में रोक सकते हैं, तो यही भारत का आज एक मास्टर स्ट्रैटेजी है, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक। और इसीलिए इंडो पैसिफिक में लगातार इंडिया जो है वो अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है। क्वाड लेवल पे डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हमारा मिलिट्री प्रेजेंस है उस साउथ चाइना सी वाले एरिया में या आसियान वाले रीजन में, वो बहुत बढ़ा है। और उसी में एक डेवलपमेंट अभी जस्ट रिसेंटली आया कि इंडियन नेवी शिप्स जो है वो साउथ ईस्ट एशिया जाने वाली है ऑन लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तो पता है कि हर साल नए नए लोग नेवी को ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और उनका ट्रेनिंग भी होता है। इस बार जो ट्रेनिंग है उसमें जो नए कैडेट्स हैं जो नेवी में सेलेक्ट हुए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए जो शिप्स है उसके थ्रू साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में लिया जा रहा है, जो क्लियरली प्रायोरिटाइज करता है कि आने वाले समय में कहाँ पे भारत के नेवी का फोकस है। और इसीलिए ये जो पूरा ट्रेनिंग है वो साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं न्यूज़ क्या है कि इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, बहुत पुराना ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जो नए नए कैडेट्स को ट्रेनिंग देता है एंड अदर थिंग्स, वो अब लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हेड कर चुका है, सो दैट इन पूरे कंट्रीज के साथ जो हमारा एक नेवल टू नेवल या मैरीटाइम इंगेजमेंट है वो इन कंट्रीज के साथ बढ़ाया जाए। ये जो लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है ये इंडियन नेवी करवाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्वियसली कि ट्रेनिंग ऑफ न्यू कैडेट्स को उसको दिया जाए, मैरीटाइम डिप्लोमेसी, गुडविल एंड कोऑपरेटिव अप्रोच टू रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इसलिए हमारे नेवल शिप्स जो हैं वो अब इस समय साउथ ईस्ट एशिया के लिए फ्लाई ऑफ कर चुके हैं। इस फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी में 3 नेवल शिप्स और एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप सराथी, सो आईएनएस तिर, आईएनएस शरदुल, आईएनएस सुजाता एंड आईसीजी शिप सराथी, ये पूरा कंसाइनमेंट लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए निकल चुका है। इसमें हम लोग सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये तीनों कंट्रीज के पोर्ट को टच करेंगे, और वहाँ के जो नए ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमारे ऑफिसर्स इंटरैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का भी ट्रेनिंग है वो भी एक साथ साउथ ईस्ट एशिया में फ्लाई करेगा। मतलब नेवल के नए कैडेट्स, आर्मी और एयरफोर्स के नए रिक्रूट्स, ये तीनों का ट्रेनिंग एक साथ सिनर्जाइज किया गया है, जो अगेन बहुत कुछ बताता है जॉइंटनेस एंड कोहेसिवनेस बिटवीन द सर्विस, विच मीन्स इफेक्टिवली आई कैन समराइज इज कि भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के नए रिक्रूट्स का एक साथ ट्रेनिंग इस बार ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है साउथ चाइना सी में, जो क्लियरली बताता है व्हाट इज़ द मैसेज विच इंडिया इज़ ट्राइंग टू गिव। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर
कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेशनल ये स्ट्रांग होगा। हमारा मैरीटाइम एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो और स्ट्रेंथन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है विजन फॉर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशन रीजन, विच इन अदर वर्ड्स यू कैन से सिंपली टू बैलेंस चाइना। इस एंगेजमेंट से हमारे आर्म फोर्सेस की इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज सिंगापुर और तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में और ज़्यादा बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस प्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कोई एक सिंगल न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर आपको पता है ये तब समझ में आया था कि हाउ मच इंडिया इज एग्रेसिवली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, जब हमने फिलीपींस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। और इनफैक्ट उसी समय भारत ने अभी तक पहली बार अपने हिस्ट्री में साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग के लिए वॉरशिप भेजा था, विच वॉज अ क्लियर कट एस्केलेशन अगेंस्ट चाइना। पहली बार हमने अपने वॉरशिप्स को पेट्रोलिंग के लिए साउथ चाइना सी में भेजकर यही मैसेज दिया चाइना को दैट इफ यू आर गोइंग टू सेंड योर शिप्स इन श्रीलंका फॉर पेट्रोलिंग देन सो वी कैन। और फिलीपींस तो इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल और तमाम तरीके के इंडियन डिफेंस इंटरेस्ट सिस्टम्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखलाया है। इंडोनेशिया के साथ भी यही कहानी है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ही केम टू इंडिया, और फिर इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात किया इंडोनेशिया का, और लगभग ये $450 मिलियन का जो एक डील है वो फाइनलाइज हो चुका है, केवल रशियन साइड से पेंडिंग है। इसके अलावा 2018 के बाद 2024 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, फिर ब्रूने और सिंगापुर। मतलब अगर मैं 2024 एंड से लेके 2025 की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड, और जहां भी गए हैं वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ हुई है। और उसी का आज नतीजा है दैट लास्ट ईयर जब नवंबर में आसियान समिट हुआ, आसियान के तमाम डिफेंस मिनिस्टर ने फाइनली एक्सेप्ट किया दैट इंडिया हैज़ एज्यूम्ड अ रोल ऑफ सुपर पावर इन इंडो पैसिफिक। अब फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये आसियान की मजबूरी है, बिकॉज आज आसियान जो है, जैसे यूक्रेन जो है वो यूएस के पॉलिसी में फंस गया और आज यूक्रेन के लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। सिमिलरली आसियान नोज की यूएस चाइना की राइवलरी में वो बेचारे ट्रैप में ना आ जाए, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू हेज अगेंस्ट दिस राइवलरी विच इज हैपनिंग बिटवीन द ग्रेट पावर्स, एंड दैट्स व्हाई ये मिडिल पावर डिप्लोमेसी में इंडिया के साथ रिलेशन को बनाने का इनका प्रयास है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा क्या करता है, बट इंडिया के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस नेशन, वर्ल्ड्स मोस्ट जोग्राफिकली पावरफुल कंट्री एट द मिडल ऑफ IOR जो पूरा स्ट्रेटेजिक ट्रेड से क्रॉस करता है, अ कंट्री विच हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट पावर, बट द प्रॉब्लम इज इंडिया इज प्लेइंग ऑन बैकफुट। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, वी आर ऑब्सेस्ड विद बांग्लादेश। हम लोग यूनुस के बारे में बात कर रहे हैं और यही चाइना चाहता है कि आप यूनुस हदी यही करते रहो, आप भूल जाओ कि आपके ग्लोबल एस्पिरेशंस भी होने चाहिए। आज व्हाट वी हैव टू डू एट द इंटरनेशनल स्टेज, क्या हम वो कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो इसलिए इंडिया नीड्स टू थिंक ग्लोबल, इंडिया नीड्स टू टेक करेज, एंड नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन कंट्रीज आर वेटिंग बिकॉज दे डोंट वांट चाइना। मजबूरी में वो है चाइना के साथ, बिकॉज आप देख सकते हैं ट्रम्प क्या कर रहे हैं। अब तो ट्रम्प हाईजैक ही कर लेगा, लीडर को ही किडनैप कर लेगा। तो वर्ल्ड इज कंप्लीटली सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ चॉइसेस। चॉइस नहीं है। क्या इंडिया उस चीज़ को फुलफिल कर सकता है? अगर कर सकता है देन अगेन हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट इंडिया वॉज द कंट्री विच हैज़ मेड 21st century स्टेबल, पीस एंड प्रॉस्परस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।